जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे। आज हम आपके सामने दोबारा से आए हैं ताकि परमेश्वर का वचन आपके सामने रखें और आपका जीवन बदलते चले जाए। सो आज का जो मेरा विषय है वो है बैप्टिज्म, बपतिस्मा। बपतिस्मा कोई एक रिचुअल नहीं है या फिर कोई एक ट्रेडिशन नहीं है या कोई एक ये रीति रिवाज नहीं है। बपतिस्मा है आज्ञा जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने दिया अपने चेलों को और बोला कि बपतिस्मा दो लोगों को। बपतिस्मा जो है वो है एक आज्ञा जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया। बपतिस्मा जो है वो है पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। बपतिस्मा जो है वो है आपके विश्वास का आप घोषणा कर रहे हैं लोगों के सामने। बपतिस्मा बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी 19वीं आयत लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सुना आपने? यहां पर क्या है लिखा हुआ है, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैंने बोला ना, लोग समझते हैं कि बपतिस्मा एक रिचुअल, एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है, लेकिन वो नहीं है, बल्कि बपतिस्मा एक आज्ञा है यीशु मसीह नासरी का। यीशु मसीह नासरी का जो लिखा हुआ मत्ती 28 के 19 में कि बपतिस्मा दो। कोई सोचे कि अगर हम बपतिस्मा ना लें और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए सबसे पहला बिंदु रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। अपने मुंह से अंगीकार करना है। सुना आपने? और लिखा हुआ है और अपने मन से विश्वास कर, और अपने मन से विश्वास कर तो वो उसका उद्धार हो गया। पहला कदम। दूसरा कदम जो है वो है बपतिस्मा। अगर आप मन से विश्वास करते हो, अगर आप मन से विश्वास करते हो आप परमेश्वर की आज्ञा में चलोगे। मैंने क्या बताया? बपतिस्मा एक आज्ञा है। और आज्ञा किसकी आज्ञा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की। निकालिएगा यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 3री आयत। देखो, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। क्या आपने सुना? यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले ले। परमेश्वर ने यहां भी बताया कि आपको बपतिस्मा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। यह कोई ट्रेडिशन नहीं है, यह आज्ञा है जीसस का। और लिखा हुआ है यूहन्ना 3:3, यदि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तो सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 5वीं आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तो सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। सुना क्या लिखा है? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। मतलब वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। ये क्या है? ये आज्ञा है। ये क्या है? परमेश्वर फ्यूचर बता रहा है और वो बता रहा है कि कोई भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कोई बपतिस्मा ना ले ले। सो बपतिस्मा लेना क्या है? बपतिस्मा लेना एक आज्ञाकारिता है मसीह यीशु के। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहते हैं और चलते हैं, आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि बपतिस्मा दिखाता है ओबीडियंस। बैप्टिज्म इज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। बपतिस्मा एक आज्ञाकारिता को दिखाता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम जीना चाहते हैं और हम जी रहे हैं। हालेलुया।
तो कोई बोले कि पास जी क्या हम बिना बैप्टिज्म के स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो सकते? नहीं हो सकता। अभी पढ़ा हमने, यीशु ने साफ बोल दिया बिना बपतिस्मा के स्वर्ग के अंदर कोई प्रवेश नहीं हो सकता। और बाइबल यहां बताता है यहां जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया। क्यों बपतिस्मा लिया? उसने तो ना यीशु मसीह कोई पाप से जन्मे, ना उसने कोई पाप किया, ना वो कोई पापी मनुष्य में अपना मनुष्य तत्व तरीके से अपना जीवन को व्यतीत किया, लेकिन फिर भी यीशु ने बपतिस्मा लिया। क्यों? वाह, एक ही रीजन। अब वो रीजन क्या था? वो रीजन था कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए और वो अपने पिता की आज्ञाकारिता में चलना चाहता था, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था और उसकी आज्ञाकारिता में चलना चाहता था, इसलिए उसने बपतिस्मा लिया। मैंने बताया बैप्टिज्म इज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। बपतिस्मा जो है वो आज्ञाकारिता को दिखाता है कि आप जीवित परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जी रहे हैं। यीशु ने ऐसा किया। निकालिएगा मेरे साथ मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 13 आयत से लेकर 17 आयत तक। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। सुना हमने क्या लिखा है? यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे क्या लेने आया? बपतिस्मा लेने आया। और आगे क्या लिखा है? परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा। क्या करने लगा? रोकने लगा यूहन्ना कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यूहन्ना समझ गया कि यीशु जो है वो है कौन? परमेश्वर ने यूहन्ना के ऊपर प्रकाशित कर दिया, प्रकाशमान कर दिया कि हु इज जीसस, ये कौन है यीशु। तो यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 15वीं आई। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। क्या बोला जीसस ने? क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और फिर क्या किया? यूहन्ना ने यीशु मसीह नासरी को, जो कि स्वयं में परमेश्वर था, जो कि मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, उस यीशु ने भी क्या किया? बपतिस्मा लिया। आमीन? बपतिस्मा लिया। और जब बपतिस्मा लिया तो पता है क्या हुआ? सुनिएगा मत्ती 3:16। सुनो क्या लिखा हुआ है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। सुना आपने? यीशु तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। तो जब बपतिस्मा लिया जाता है आकाश खुल जाता है कि आप ऊपर जाने के लिए रेडी हैं, मतलब स्वर्ग के लिए आप रेडी हो चुके हैं। लिखा हुआ आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ओके आगे 17वीं है, अभी ध्यान सुनना। जिस यीशु मसीह नासरी ने जब बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? और देखो ये आकाशवाणी हुई, मतलब आसमान से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब जब मनुष्य बपतिस्मा लेता है, जैसे परमेश्वर यीशु से खुश हुआ तो यीशु ने बपतिस्मा लिया, उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु हमसे भी खुश होता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। God himself be happy when you take the baptism. जब आप बपतिस्मा लेते हैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर स्वयं में खुश होता है। क्योंकि पता है क्यों खुश हुआ वो? हेलो, यीशु से क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसने आज्ञाकारिता को दिखाया, इसलिए खुश हुआ। अदरवाइज यीशु को क्या बपतिस्मा लेने की जरूरत थी? कोई जरूरत थी? भैया ना वो पाप से गुजरा, ना वो पाप से आया, ना उसने पाप में जीवन व्यतीत किया, कुछ नहीं, फिर भी उसने बपतिस्मा लिया। क्योंकि बपतिस्मा दिखाता ट्रेडिशन को नहीं है, बपतिस्मा आज्ञाकारिता को दिखाता है। जो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया उसने परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा किया। परमेश्वर के लोग आप समझ लीजिएगा, हमको कितना जो है जल्दी करना है कि बपतिस्मा हम ले। जैसे हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तब, ताकि हमारे लिए स्वर्ग खुल जाए, हम स्वर्ग के वारिस कहलाए जाएं। जब यीशु मसीह स्वयं में बिना पाप के था
और उसने आज्ञा को पूरा किया और उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ, तो परमेश्वर के लोगों समझ लो हमको कितना आज्ञाकारिता में परमेश्वर पिता के रहने की आवश्यकता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाकारिता को पूरा करें। रोमियो 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत के मुताबिक फिर पश्चाताप और फिर आपको जो करना है वो है बपतिस्मा लेना, क्योंकि बपतिस्मा पश्चाताप और विश्वास के बाद आता है। आमीन। बपतिस्मा एक पब्लिक डिक्लेरेशन है आपके विश्वास, मतलब आप घोषणा कर रहे हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, ये हमारे जीवन का परमेश्वर है। आज हम बपतिस्मा लेते हैं। और क्यों लेते हैं बपतिस्मा? बपतिस्मा करता क्या है निकाल के पढ़े रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? सुना आपने? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आगे, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मतलब बपतिस्मा में क्या होता है? आपको पानी में डुबाया जाता है। तो जब डुबाते हैं तो डुबाने का मतलब क्या है? उस मृत्यु का बपतिस्मा उसके साथ गाड़े गए। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जब यीशु मसीह उस समय मर गए तो क्या किया गया? यीशु को गाड़ा गया। हमारे पाप जब बपतिस्मा हम लेते हैं तो उस समय बताया जा रहा है कि हमारे पाप क्या हो गए? हम गाड़े गए। क्या सुना आपने? क्या हो गए? हम गाड़े गए जैसे यीशु गाड़ा गया। ओके, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी सुना नए जीवन की चाल चले, मतलब हम भी जिलाए जाएंगे। आमीन। क्या तुमने सुना? बपतिस्मा डुबाया गया मतलब गाड़े गए, जैसे यीशु मसीह गाड़े गए। पानी में जो उठाया गया मतलब जिस प्रकार से यीशु मसीह जीवित हो गए, हम भी एक दिन जिलाए जाएंगे। आमीन। जैसे यीशु मसीह रिजरेक्टेड हो गया वैसे हम भी जिलाए जाएंगे। ये बपतिस्मा का मतलब है हम गवाह बन रहे लोगों के सामने, हम गवाही देते हैं लोगों के सामने। और वो क्या गवाही है? ये गवाही ये है कि ये दुनिया जीसस की है। ये हम गवाही देते हैं हम दुनिया के लोगों के सामने जब हम बपतिस्मा लेते हैं कि अब हम नए सिरे से जन्म हमारा हो चुका है। अब हम और हमारा जीवन हमारा नहीं है, हम और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए और उसका जीवन है। कि तुमने सुना? बपतिस्मा लेने के बाद कुछ लोग इस प्रकार से भी सोचते हैं कि चर्च मत जाओ, बपतिस्मा ले लिया अब हो गया सारा काम। मैंने बताया ना, बपतिस्मा लेने के बाद अब आपको जो उद्धार मिला है, अब आपको उद्धार को थामे रहना है। क्योंकि हो सकता है कि आपने बपतिस्मा ले लिया और यीशु मसीह को इनकार कर दिया, या फिर आप उसके राज्य में नहीं जाना चाहते, तो आप बच नहीं सकते और आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। कि तुमने सुना? बपतिस्मा जब आपने ले लिया, अब जरूरत है कि आपके पास जो उद्धार यीशु का आ चुका है, अब आप उसको दिखाएं। कैसे? उसके प्रेम को दिखाएं। क्या करके? उसके कामों को करके, यीशु के कामों को करके उसका प्रेम दिखाएं। अब ये है बपतिस्मा लेने के बाद। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत लिखा हुआ है, और कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है? ग्रेस के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम कैसे बचाए गए हो? तुम ग्रेस के द्वारा बचाए गए हो। तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, तुम्हारे ऊपर ग्रेस आया, इसलिए तुम बचाए गए हो। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, क्या लिखा है? ये तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है, ये तुम्हारी ओर से तुम बचाए नहीं गए, बल्कि तुम बचाए इसलिए गए हो क्योंकि ये परमेश्वर का गिफ्ट है, ये परमेश्वर का दान है। आगे 9वीं आयत, ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कि तुम इसलिए नहीं बचाए गए कि तुमने अच्छे कर्म करे या तुमने इतना दान दिया। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम जितना दान देंगे या जितने अच्छे व्यक्तियों की बातों को सुनेंगे हमारे जीवन में तो उद्धार आ रहा है। कोई सोचता है ना इस प्रकार से। बाइबल में लिखा है तुम कर्मों के कारण नहीं हुआ, तुम बचे नहीं गए, बल्कि तुम अनुग्रह के द्वारा बचे गए।
तुम ज्यादा दान देने के द्वारा नहीं बचे गए, तुम ज्यादा अच्छा स्वभाव लेकर दूसरे लोगों के सामने गए इसलिए नहीं बचे गए। लेकिन कैसे बचे हो तुम? तुम्हारा उद्धार ऐसे हुआ है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन के ऊपर आ गया, इसलिए तुम बचे। ये परमेश्वर का गिफ्ट है, इसलिए तुम बचे। बिकॉज ऑफ गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर ने तुम्हें बचाया। कुछ लोग इस प्रकार से भी सोचते हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं सब उनकी बातों को सुनने लगे। सुनो, सारे अच्छे लोगों की बातें सुनो। कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं और हम अच्छे हो जाएंगे। अब यहां गए तो पास्टर जी की बात सुनते हैं, वहां गए तो किसी और की बात सुनते हैं, और कहीं और गए तो किसी और की बातें सुनते हैं, क्योंकि ये बातें तो अच्छी ही कर रहा है। जो कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग, जो कोई भी व्यक्ति बातें अच्छी करता है, वेरी गुड, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बातें अच्छी करता है परमेश्वर के वचनों के अनुसार, तो ये परमेश्वर का व्यक्ति है और परमेश्वर तुम्हारे द्वारा इससे बात कर रहा है। क्या तुमने सुना? जो कोई भी व्यक्ति वचन को देकर अच्छी बातें सिखाता बताता है परमेश्वर के वचन को लेकर, इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति के द्वारा जो वचन को दे रहा है वो अच्छा व्यक्ति है और परमेश्वर चाहता है कि इसके द्वारा तुम्हारे जीवन में काम हो सके। लेकिन जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के आधार पर, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है उसके द्वारा बातें नहीं बता रहा, वो अपने मन से बातें बता रहा है, वो परमेश्वर में से बातें नहीं बता रहा उसके वचन से, इसका मतलब इसकी सिर्फ अच्छी बातें और कुछ नहीं। क्योंकि उद्धार अच्छी बातों करने से नहीं आएगा, उद्धार परमेश्वर के द्वारा आएगा। क्या तुमने सुना कि नहीं सुना? आजकल बहुत चल रहा है भैया ये, ओ वाह कितनी अच्छी बातें हैं, इनको सुन लो। ना 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 ना, तुम भटक सकते हो। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टीवियों पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि अच्छी बातें कर रहे हैं, हाँ या ना? तुम्हें लगेगा अरे वाह कितनी अच्छी बात कही, लेकिन परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के वचन से जो बता बातें, इसका मतलब वो बातें जो छिपी हुई हैं वो उजागर कर रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बातें बता रहा है। हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब है जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया, इसका मतलब यह है कि अब आप पूर्ण रीति से अंदरूनी जो मनुष्य तत्व है उसका बदलाव करना चाहते हैं, ताकि वो जीवन शैली जो बाहरी मनुष्य तत्व है वो दिखाई दे सके। कि तुमने सुना? जिस दिन बपतिस्मा लिया, हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो मैंने शुरुआत में बताया, बपतिस्मा लेने के बाद अब क्या करना है? अब आपको संगति में बनना है। क्या करना है? चर्च जाना है, डेली परमेश्वर के वचनों को सुनना है, तो संगति में रहना है, फेलोशिप में रहना है चर्च से। प्रेरितों के काम 2:41 लिखा हुआ है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, क्या किया? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। सुना आपने? क्या लिया? क्या लिया उन्होंने? बपतिस्मा लिया। जिनके पास वचन पहुंचा, अब जिम्मेदारी है कि वो जिनके पास वचन पहुंच चुका है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, अब वो जाए, खुद बोले, पास्टर्स के पास जाए और खुद बोले कि पास्टर जी हमारा बपतिस्मा दो, क्योंकि बपतिस्मा स्वर्ग के राज्य में एंट्री करवाता है। बपतिस्मा आपके पाप को पूरी रीति से खत्म कर देता है। बपतिस्मा देखो, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। सुना हमने? और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। किस में मिल गए? हेलो, किस में मिल गए? 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उनमें मिल गए। किस में मिल गए? अरे भैया, चर्च में मिल गए। जहां चर्च होता था वहां मिल गए। आमीन। कहां मिल गए? चर्च चलता था वहां मिल गए। क्योंकि सिर्फ बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, अब बपतिस्मा ले लिया है, अब तुम चर्च में जाओ, वचनों को सुनो, ताकि तुम्हारी जिंदगी उसकी जैसे हो सके। आमीन। बपतिस्मा ही है जो परमेश्वर की ध्येय में हर एक मनुष्य को शामिल करवा देता। तो बपतिस्मा ही है परमेश्वर के ध्येय में शामिल हो जाता, मतलब परमेश्वर के चर्च में शामिल हो जाता है अच्छे तरीके से। वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा ही है
जो कि एक रास्ता है, जो कि एक द्वार है। बपतिस्मा फेलोशिप करने का, बपतिस्मा ही है जिसके द्वारा आप चेलेपन को अच्छे से समझ पाएंगे। बपतिस्मा ही है जिसके द्वारा आप सेवा को समझ पाएंगे अच्छे से। बपतिस्मा, हालेलुया। और जब मनुष्य बपतिस्मा ले ले तो अब जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को पवित्र जीवन चला सके, पवित्रताई से भरा हुआ जीवन शैली को चला सके। अब बपतिस्मा ही है। गलतियों 3:27 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, क्या कर लिया? जितनों लोगों ने मसीह यीशु में, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या पहन लिया है? कह रहा है मसीह को पहन लिया है। अब मसीह कहां है? मसीह मेरे अंदर है। कि पहन लिया है मसीह को, यीशु को पहन लिया है। आमीन। ये बपतिस्मा बताता है कि अब हम अपने नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के हो गए। बपतिस्मा ये दिखाता है। बपतिस्मा का मतलब यही है, बुलाहट पवित्रता में चलने के लिए। बपतिस्मा का मतलब यह है कि अब आप पाप को छोड़ दें और पवित्रता में जीवन व्यतीत करें। बपतिस्मा का मतलब यह है कि अब आप आत्मा और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करेंगे और करें। निकालिएगा मेरे साथ यहेजकेल उसका 36वां अध्याय, उसकी 25, 26, 27 लिखा हुआ है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। मतलब स्प्रिंकलिंग। पुराने नियम में जो होता था वो बपतिस्मा डुबो कर नहीं होता था। पुराने नियम में जो होता था वो छिड़काव वाला बपतिस्मा होता था, छिड़का जाता था। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकल बैप्टिज्म। क्या लिखा है? मैं तुमको शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। इसका मतलब बपतिस्मा पहले भी था और आज भी है और आने वाले समय में भी होता रहेगा, क्योंकि बपतिस्मा ही है जो पापों से शुद्धिकरण करता है। क्या लिखा है पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, यहेजकेल 36वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा तो तुम क्या हो जाओगे? मतलब पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से, क्या लिखा है? तुम्हारे सारे पापों से, तुम्हारे सारे अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। बपतिस्मा में इतनी ताकत है। बपतिस्मा बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक मसीह व्यक्ति के लिए। मैंने आपको बताया बैप्टिज्म क्या है? एक्ट ऑफ ओबीडियंस। बपतिस्मा एक आज्ञाकारिता है। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो है सिर्फ हम चर्च जाएंगे, हम सिर्फ यीशु मसीह के गीतों को गाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, लेकिन हम बपतिस्मा ना लें। बपतिस्मा लेना इज वेरी इजी। आए ना, जाओ डुबकी लगाओ और वापस आ जाओ और परमेश्वर यीशु में चलते रहो। और कोई ये नहीं बोल सकता नो नो हम लोग सिर्फ यीशु को मानेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, गीतों को गाएंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे। तो पता है क्या, ये तो आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं चल रहे। इसका मतलब आपको स्वर्ग का वारिस आप नहीं हो सकते। आपके जीवनों में तकलीफें आती रहेंगी, समस्या आती रहेंगी, आए दिन आती रहेंगी, क्योंकि शुद्धता नहीं हो रही शरीर की, शुद्धता नहीं हो रही मन की, शुद्धता नहीं हो रही आपके हृदय की, पवित्रता नहीं हो रही है। और जब पवित्रता नहीं है वहां पर परमेश्वर अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता। वो करना तो चाह रहा है लेकिन आपने कदम नहीं उठाया, कदम नहीं बढ़ाया बपतिस्मा लेने का। हालेलुया। क्या कोई इस प्रकार से बोल सकता है कि मैं अपने देश का सोल्जर हूं और मतलब मैं आर्मी में एक मैन तो हूं, सोल्जर हूं मैं आर्मी का, और वो के सिपाही हूं और मैं लेकिन ड्रेस नहीं पहनूंगा, मतलब कपड़े नहीं पहनूंगा? क्या हो सकता है? क्या वो सिपाही कहलाएगा? हेलो, क्या कोई व्यक्ति जो सिपाही है, जो सोल्जर है और ड्रेस ना पहने, क्या वो उसको युद्ध करने के लिए भेजा जाएगा? क्या वो कहलाया जाएगा कि वो सोल्जर है? नहीं। इसी प्रकार से क्यों? क्योंकि अगर उसके कमांडर ने आज्ञा दी है कि इस वस्त्र को पहनकर आओ और जाओ उस काम को करने के लिए, तो उसको आज्ञा को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके कमांडर ने बोला, आज्ञा दी है उसके कमांडर ने। क्या तुम समझ पा रहे? हाँ है ना? इसी प्रकार से परमेश्वर यहोवा ने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? कि बपतिस्मा लो, क्या? ताकि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो जाओ। बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे जीवन से सारे पाप मिटाए जाएं, तुम शुद्ध हो जाओ। कंप्लीट दिस होलीनेस, कंप्लीटली होलीनेस। हालेलुया, आमेन। पुराने नियम में अगर हम पढ़ें, पुराने नियम में भी
उत्पत्ति की पुस्तक का 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, उसमें लिखी हुई है नूह की कहानी। और नूह की कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से नूह और फ्लड की कहानी, उस बाढ़ की कहानी, कोई वो नॉर्मल नहीं हुआ। आपको पता है क्या, वो जब नूह और उसका पूरा परिवार जब उसमें था तो पता है क्या हुआ, वो बचाए गए। क्या हुआ, वो बचाए गए, पानी में था, वो बचाए गए। और जब नूह ने प्रचार किया, बोला कि इस बात को मानो जो परमेश्वर ने बोला है, पाप को छोड़ दो और आ जाओ नाव में, सबने इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं आएंगे, सबने इनकार कर दिया। लेकिन जैसी वो बोट, वो शिप, वो जैसी बंद हो गई, वो खटखटाते रहे, चिल्लाते रहे, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो, लेकिन वो गेट खोला नहीं गया। और जो पूरा परिवार, नूह का पूरा परिवार जो था, वो सारे बचाए गए। बताइए क्यों? पहली चीज, उसकी आज्ञा में चले। और वो वहां पर वो क्या हो गया, वो फ्लड की वजह से जो पानी दर्शाता है, वो वॉश किए गए। नूह और नूह का परिवार वॉश किए गए। समझ पा रहे? वो धुले गए। हालेलुया। अपनी फैमिली के संग वो वॉश किए गए, उस कहां पर, बाढ़ में भी, और वो बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, आपने उस कहानी को पढ़ा होगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय में, जो लिखा हुआ है, लाल समुद्र को इस्राएली लोगों ने क्या किया, पार किया। क्या किया? वो बाइबल बताता है कि लाल समुद्र 2 भाग हो गया और लोग, इस्राएली लोग आसानी से बाहर निकल गए। क्या हो रहा था वहां पर? आसानी से समुद्र के बीच में चले गए। क्या हो रहा था वहां पर? पानी क्या कर रहा था वहां पर? वो उन्हें वॉश कर रहा था, वो उनको धो रहा था। लोगों को लग रहा, अरे हम तो सिर्फ पार ही तो हो रहे भैया, लेकिन नहीं, वो वॉश कर रहा था, उन सभी लोगों को धो रहा था। किससे? अशुद्धता से। किससे? उनके पापों से। हालेलुया। परमेश्वर आज भी पुराने नियम में भी और आज भी बार बार चेताना चाहता है, लोगों को सचेत करना चाहता है कि बपतिस्मा की ताकत को समझो। बपतिस्मा बहुत ज्यादा जरूरी है खुदा के राज्य में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय की पहली आयत से लेकर दूसरी आयत, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे, क्या लिखा है, हमारे सब बाप दादे क्या हुए? ये पौलुस क्या कह रहा है? हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। अब सुनो, पुराने नियम में, जिसको स्टोरी पता, जिसने बाइबल पढ़ी है, पहले क्या परमेश्वर कैसे चलता था? हेलो, परमेश्वर कैसे चलता था? कभी आग के खंभे के समान, कभी बादल के खंभे के समान चलता था। लिखा, पौलुस क्या कह रहा है? अब सुनना, जब लोग बादल के खंभे में से नीचे होते हुए गुजर रहे थे, बाइबल बताता उनका भी बपतिस्मा हो गया। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब की सब समुद्र के बीच से आर पार हो गए। और आगे दूसरी आयत, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मतलब बपतिस्मा में पुराने समय से चला आ रहा है, ये आज का और कल का नहीं है, पुराने समय से चला आ रहा है। आमीन, हालेलुया। पुराने समय से चला आ रहा है। कह रहे बादल के खंभे के समान परमेश्वर चलता रहा और उनके बीच से जब लोग निकले बपतिस्मा लिया। समुद्र में के बीच में जब लोग निकले बपतिस्मा लिया। नूह के समय में नूह का परिवार जब वो फ्लड में था, जब वो बाढ़ में वो डूबे थे, उस समय उन्होंने भी वॉश किया अपने सिन को, अपने पाप को उस पानी के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग ध्यान सुन लीजिएगा, पापों का शुद्धिकरण सिर्फ एक ही तरीके से है, यीशु मसीह नासरी के द्वारा और बपतिस्मे में होकर गुजरने के द्वारा। हालेलुया, आमीन। निकालेगा ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 4 आयत, लिखा हुआ है, वे सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े की कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी बांधे हुए प्रवेश के करे, और ये पवित्र स्नान है। सुना आपने क्या लिखा है? ये पवित्र स्नान है और वे जल से स्नान करके इन्हें पहने। कि तुमने सुना? ये पहले भी वॉशिंग इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वॉशिंग मतलब धुलना, अपने पापों को धुलना क्या दिखाता है? कि आप पवित्र हो रहे हो। किसके द्वारा? बपतिस्मे के द्वारा। हालेलुया। नामान कोढ़ी की कहानी सबने सुनी है, हाँ है ना?
नामान कोढ़ी जब जैसे ही कहां गया, जैसे उसने डुबकी लगाई, जब वो 7वीं बार जब वो ऊपर आया, क्या हो गया? बाइबल ऐसा बताता है कि वो चंगा हो गया बपतिस्मा लेने के द्वारा। बाइबल ऐसा बताता है बपतिस्मा लेने के द्वारा उसका कोढ़ पूरा की पूरा चला गया, नामान कोढ़ी चंगा हो गया। किसने बोला था? नामान को बोला था एलीशा ने। एलीशा ने बोला था जा और डुबकी लगा। पता है क्या एलीशा नहीं कर सकता था ऐसा? एलीशा क्या नहीं कर सकता था? वो आया था वो दुआ करवाने के लिए, वो दुआ करता, हाथ रख के प्रार्थना करता या भविष्यवाणी की शब्द कह देता तो वो चंगा हो जाता, एक ही समय में चंगा हो जाता। एलीशा जैसे कहता तो वो, क्योंकि भविष्य देखता था, क्योंकि वो परमेश्वर की जीव था। लेकिन एलीशा ने क्या बोला? एलीशा ने बोला जा और क्या कर, डुबकी लगा। क्या कर? 7 बार डुबकी लगा। हमेशा के लोगों बपतिस्मा के द्वारा आपका चंगाई आपके जीवन में आ जाती है, बपतिस्मा के द्वारा। हालेलुया। अब वो कोढ़ से चंगा हो गया, नामान कोढ़। आमेन, आमेन। और बाइबल ऐसे बताता है कि जब हम बपतिस्मे को ले लेते हैं, जब हम बपतिस्मे को उस बपतिस्मे को लेने के बाद हम जब अपना जीवन परमेश्वर के तरीके से व्यतीत करते हैं, हमेशा के लोग हम न्यू जिंदगी में पहुंच चुके हैं, हमारी लाइफ नहीं हो चुकी है। 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसकी 17 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो सारी बातें बीत गई, देखो सारी पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो चुका है। कब? जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तब। और बाइबल ऐसा बताता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहना शुरू कर देता, रहना शुरू कर देता। आमीन, हालेलुया। कब? जब आप बपतिस्मा लेते हैं। और बाइबल ऐसा बताता है जो परमेश्वर, जो लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर का है। क्या? जिसके अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है वो परमेश्वर का है, हर कोई नहीं है। क्या कहोगे पास्टर जी, क्या जेंटाइल्स और अन्य जाति लोग परमेश्वर के नहीं? हाँ नहीं है। क्योंकि क्या नहीं किया उन्होंने मन से विश्वास नहीं किया, मुंह से अंगीकार नहीं किया कि यीशु मेरे जीवन का परमेश्वर है। उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, पापों से शुद्धिकरण करने का बपतिस्मा नहीं लिया, वो शुद्ध नहीं हो पाएंगे। और बाइबल क्या बताता है? स्वर्ग में शुद्धता है, पवित्रता है। स्वर्ग में कौन जा सकता है? पवित्रता में जो लोग एम है। गॉड चाहता है कि तुमको शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। गॉड चाहता है कि तुमको चंगा कर दे। आमीन। गॉड चाहता है कि तुमको नया जीवन दे, ऐसा जीवन जो कि आनंद में जीवन है, ऐसा जीवन जो कि अनंत काल का जीवन है, कभी ना नाश होने वाला जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो क्यों आए? एक ही कारण कि तुमको अनंत काल का जीवन दे सके। अब वो कैसे पूरा होता है? वो होता है यीशु में रहने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा। कैसे होता है? वो होता है यीशु में अपना जीवन चलाने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं आज का वचन सुनने के बाद आप परमेश्वर के दासों के पास जाएंगे, बोलेंगे पास्टर जी गिव मी बैप्टिज्म, मुझे बपतिस्मा दो, क्योंकि मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ और सारी जिंदगी उसी को देना चाहता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, जब आप करेंगे आपकी लाइफ तरोताज़ा हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज का वचन आपके हृदय में काम करेगा और आप उस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी चलाएंगे। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।